नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं 90 साल की उम्र तक जवान रखने वाले टोटके। नाजरीन, हमारी खुराक सिर्फ सेहत पर नहीं बल्कि हमारी शख्सियत या उम्र पर भी असर अंदाज होती है। और अगर आप 90 साल की उम्र तक भी जवान नज़र आना चाहते हैं और वो भी किसी प्लास्टिक सर्जरी या अद्वियात के इस्तेमाल के बग़ैर, तो ये चंद अशिया ऐसी ही हैरत अंगेज सलाहियत रखती हैं जो आपकी शख्सियत को कम उम्र बनाकर पेश करती हैं। ऐसी ही चंद चीज़ों के बारे में जानिए जो आपकी शख्सियत को हर उम्र में पुरकशिश बना सकती हैं। नंबर 1, टमाटर। नाजरीन, टमाटर के टुकड़ों से बनाया गया कुदरती मास्क आपकी थकी हुई, बेरौनक और तनाव ज़दा जिल्द के लिए करिश्माती असर का हामिल साबित हो सकता है। टमाटरों के टुकड़ों को हफ्ते में एक बार 20 मिनट के लिए चेहरे पर रखकर नरम, हमवार और नौजवान जिल्द की वापसी को यकीनी बनाया जा सकता है। अगर जिल्द सूजन की शिकार है तो टमाटर के जूस को चेहरे पर मलें। नंबर 2, लीमू। लीमू चेहरे की रंगत को बहाल, कील महासों के असरात और एच स्पॉट्स से निजात के लिए बेहतरीन है। लीमू जल्द को हमवार बनाने के साथ साथ चमकदार भी बनाता है। इसके लिए लीमू के अर्क को लोशन के तौर पर इस्तेमाल करें और रोज़ाना की बुनियाद पर चेहरे पर मलें। नंबर 3, आलू। आलू जल्द को नौजवान बनाने के लिए बेहतरीन साबित हो सकता है, जो कि जल्द को झुर्रियों से पाक कर सकता है। 15 मिनट के लिए आलू के मास्क को हर रोज़ लगाएं। जल्द की लचक और शफाफियत के लिए इसमें लीमू के अर्क का इजाफा भी किया जा सकता है। नंबर 3, खीरे। खीरों का मास्क कील महासों के इलाज के लिए बहुत मुअस्सर नुस्खा है। इसके अलावा खीरे जल्द की नौजवानी के लिए भी मुआवनत करते हैं। खीरों को काट लें और इसके गोल टुकड़ों को कम से कम 15 मिनट तक के लिए चेहरे पर लगा रहने दें। इस तरीक़ाकार को एक हफ्ते में कई बार इस्तेमाल करें। नंबर 4, शहद। अगर शहद को इस्तेमाल करना मामूल बना लिया जाए तो गहरी झुर्रियों से निजात भी मुमकिन है। ताहम एलर्जी की सूरत में इसे इस्तेमाल न करें। शहद को चेहरे और गर्दन के हिस्से में लगाएं और 20 मिनट बाद गर्म पानी से धो लें। उम्र के असरात ज़ाहिर करने वाला मास्क बनाने के लिए शहद और दालचीनी की यकसां मिकदार को इस्तेमाल करें। नंबर 5, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा भी इस हवाले से बेहतरीन होता है, जिसके लिए बेकिंग सोडा और जैतून के तेल की यकसां मिकदार को मिक्स करें और इस मिक्सर को चेहरे की सफाई के लिए हफ्ते में एक बार इस्तेमाल करें। सोडे का मास्क बनाने के लिए 1 चाय का चम्मच बेकिंग सोडा और 1 चाय का चम्मच दही मिलाएं। इस मास्क को 10 मिनट तक के लिए लगा रहने दें, जो कि लटक जाने वाली जिल्द को टाइट, मुस्तहकम और हमवार कर देता है। नंबर 6, नारियल का तेल। नारियल के तेल को नरमी से चेहरे पर लगाकर पतली सी तह बना लें और 5 मिनट बाद टिश्यू से साफ कर लें। ये जिल्द को ताज़ा दम और नौजवान बनाने में मददगार साबित होता है। नंबर 7, चीनी। चीनी बहुत ज़्यादा खाना तो नुकसानदेह होता है, मगर ये चेहरे की सफाई और चमक बहाल करने के लिए भी फ़ायदेमंद है। ये जल्द के मुर्दा खुलियात की सफाई मुअस्सर तरीके से करती है, जल्द को नरम, हमवार और जगमगाती है। हफ्ते में एक बार अपने चेहरे को गीला करें और चीनी से रगड़ें। नंबर 8, जैतून का तेल।
زیتون کا تیل اکثر بیوٹی پروڈکٹس میں استعمال ہوتا ہے جو کہ جھریوں سے نجات دلانے کے ساتھ ساتھ جلد کی نمی واپس لوٹاتا ہے، جبکہ نرمی بھی دیتا ہے۔ اس سے الرجی کا خطرہ بھی نہیں ہوتا۔ صبح اور شام کے وقت زیتون کے تیل کے چند قطرے آنکھوں کے نیچے لگائیں تاکہ جھریوں سے نجات پائی جا سکے۔ نمبر 9، پانی میں بھگو کر چھیلے ہوئے بادام 10 عدد لے کر خوب پیس لیں اور جوش کھاتے ہوئے آدھ سیر دودھ میں ملا دیں۔ جب 2-3 جوش آ جائیں تو دودھ آگ سے اتار کر ٹھنڈا کریں۔ جب پینے کے قابل ہو جائے تو مصری یا شہد اس میں ذائقہ ملا لیں۔ نہایت طاقتور نسخہ ہے۔ نمبر 10، اگر صبح کے وقت 7 عدد مغز بادام کھا کر اوپر سے گاجروں کا جوس 10 تولہ گائے کا دودھ آدھا کلو ملا کر نوش کریں، اس سے دماغ کو تقویت ملتی ہے، جسم خوبصورت اور طاقتور ہو جاتا ہے۔ نمبر 11، روزانہ صبح اور رات کو سوتے وقت شکر اور سنامکی برابر ملا کر اس کا چورن پھینکنے سے قوت آتی ہے۔ نمبر 12، چنے کے آٹے کا حلوہ بنا کر روزانہ کھانے سے اعصابی اور دماغی ضعف سے نجات ملتی ہے۔ نمبر 13، رات کو 21 دانے کشمش اور 1 چمچ شہد کا دودھ میں بھگو کر رکھیں۔ صبح کو کشمش دودھ سے نکال کر نہار منہ کھا لیں، اوپر سے یہی دودھ نیم گرم کر کے پی لیں۔ دماغی قوت کے لیے فائدہ مند ہے، جسم کو خوبصورت بناتا ہے۔ نمبر 14، گاجر کا جوس روزانہ نہار منہ پینے سے جسم میں طاقت آتی ہے، یرقان کے مریض کے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر گاجر کے جوس میں 1 چمچ شہد مکس کر دیا جائے تو یہ بھی دگنا فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ناظرین، مزید ایسی ہی اچھی ویڈیوز کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔